कभी कभी जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम शिकायत करते हैं, ऊपर वाले से सवाल करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हम ही वो कोई हो सकते हैं जो बदलाव की शुरुआत करें? यह कहानी है एक साधारण आदमी की, जो हर दिन एक वीरान, सूखे, तपते रेगिस्तान जैसे रास्ते से होकर अपने घर जाया करता था। वह रास्ता एक रेगिस्तान जैसा था। चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत, न कोई पेड़, न छाया, न हरियाली। यह इलाका इतना सूखा था कि वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। एक दिन तपती दोपहर में जब वह उस रेगिस्तानी रास्ते से गुजर रहा था और मन ही मन उस जगह को कोसता, उसकी बेचैनी और झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या बेकार जगह है ये। न कोई पेड़ है, न पौधा, हर तरफ बस तपती रेत है। अगर यहाँ पानी होता तो कोई ना कोई जरूर कुछ पेड़ पौधे उगा देता। जैसे जैसे वह रेत पर आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसने थककर आसमान की ओर देखा और गुस्से में चिल्ला उठा, हे ऊपर वाले, तू यहां पानी क्यों नहीं देता? अगर तू पानी देता तो कोई जरूर पेड़ पौधे लगाता। यह जगह भी खूबसूरत बन जाती और आने जाने वालों को थोड़ी राहत मिल जाती। इतना कहकर वह आदमी एकटक आसमान की ओर देखता रहा, मानो किसी जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी एक चमत्कार होता है। उसकी नजर जैसे ही नीचे झुकती है, वह हैरान रह जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। यह वही इलाका था जहां वह बरसों से आता जाता रहा, लेकिन उसे कभी भी वहां कुआं नजर नहीं आया था। वह भागता हुआ कुएं के पास पहुंचा। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। यह देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने फिर से आसमान की ओर देखा और कृतज्ञता से कहा, हे ईश्वर, पानी के लिए धन्यवाद, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे उगाने के लिए बीज भी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर कुएं के पास रखी एक छोटी सी बोरी रखी थी, जिसमें कई तरह के बीज भरे हुए थे। अब वह और भी ज्यादा चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह सब तो अब किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन यह जगह तो अब भी सूखी है। इस रेतीली जमीन में बीज कैसे उगेंगे? तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की रेत धीरे धीरे मुलायम और नम होती जा रही है, मानो जमीन खुद तैयार हो रही हो पौधों को अपनाने के लिए। अब उस आदमी को डर लगने लगा कि कहीं ऊपर वाला उसे अब इस रेगिस्तान में बागवानी के काम में न लगा दे। कहीं वह यही न कह दे कि अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस डर से वह चुपचाप वहां से आगे बढ़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस कदम तेज कर दिए। लेकिन तभी एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ आया और उसके चेहरे से आकर चिपक गया। उसने झुंझलाकर उस कागज को हटाया, लेकिन उस पर लिखा संदेश पढ़ते ही वह ठिठक गया। कागज पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बीज भी दिए, जमीन को नम कर दिया। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो किसी भी रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो यहाँ हरियाली फैला सकते हो, आने जाने वाले यात्रियों को छाया दे सकते हो, और अगर तुम ना चाहो तो यह रेगिस्तान यूं ही बना रहेगा, वीरान और तपता हुआ। उस आदमी ने कुछ देर तक चुपचाप उस कागज को देखा। वह पलटा और एक बार फिर उस कुएं की ओर देखा, फिर बीजों की टोकरी की ओर और फिर आसमान की ओर। पर अगले ही पल कुछ सोचकर उसने वह कागज नीचे फेंका और तेज कदमों से रेगिस्तान से बाहर निकल गया। उसने कुछ नहीं किया और वह रेगिस्तान आज भी वैसा ही है, तपता हुआ, वीरान। हम में से कई लोग जिंदगी में जब किसी जगह, हालात या समाज में कोई कमी देखते हैं तो बस शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, अगर यहां पानी होता, अगर मुझे मौका मिलता, अगर मेरे पास संसाधन होते। लेकिन जब ईश्वर, हालात या भाग्य हमें वह सारे संसाधन दे भी देता है, तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। हम यह सोचते हैं कि कोई और करेगा, पर वो कोई और हम भी तो हो सकते हैं। सच्चाई यह है, जिस बदलाव की हम उम्मीद करते हैं हमारे ही कदमों से शुरू हो सकता है। अगर सोचो तो हमारे पास सब कुछ है, और अगर ना सोचो तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें, ताकि यह सोच और यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करना न भूलें और फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ।